देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि कोरोना की समीक्षा बैठक आज की गई है और उसमें तीसरी लहर की तैयारी भी की गई है। पूरे प्रदेश में 403 केस ऐसे हैं जो एक्टिव केस हैं और प्रदेश में कोरोना समाप्ति की ओर है। प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वयं कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं और 10,000 से अधिक टेस्ट भी प्रतिदिन इंदौर में किए जा रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो तीसरी लहर को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। 5,000 से अधिक इंदौर में बेड तैयार हो गए हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1,500 बेड रिजर्व किए गए हैं। साथ ही 42 अस्पताल भी रिजर्व किए गए हैं। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने घोषणा की है कि बंगाली ब्रिज का नाम अब माधवराव सिंधिया सेतु के नाम से किए जाने का प्रस्ताव भी बैठक में आया था और इस पर निर्णय लिया गया है। एमवाय अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने की बात भी नरोत्तम मिश्रा ने कही। प्रभारी मंत्री ने यह भी कहा है कि इंदौर में जो अधिकारी वर्षों से जमे हुए हैं उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि फरार भूमाफियाओं को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कमलनाथ जी के द्वारा हर जिले का दौरा करने की बात तो कही गई है, लेकिन वे अभी अस्वस्थ हैं। पहले वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद दौरा करें। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। हनी ट्रैप मामले पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ भी बयान देने से मना कर दिया और कहा कि अभी मामला हाईकोर्ट में है, इसलिए इस पर टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा। यादव साहब, दरअसल 15 महीने माने 1.5 साल निकल गया। वैसे तो मैं कहूँ तो 15 महीने वो और 15 महीने ये 30 महीने बहुत बेकार चले गए। दोनों के हो गए थे, एक कोरोना में एक कमलनाथ में। इसने विकास को बहुत प्रभावित किया, कमलनाथ जी ने भी और कोरोना ने भी। कमलनाथ जी सरकार बनते ही क्वारंटाइन हो गए थे, वो वल्लभ भवन से निकले ही नहीं। आ रहे थे वो इंदौर, मैंने सुना था जैकलीन और सलमान के साथ, पर इसी बीच में पता नहीं क्या ग्रहण लगा। मनीषा जी है ना, हाँ, वो भगवान न करेगा मेरे ख्याल से कि तीसरी लहर आएगी। उसके थोड़े से कारण हैं। एक तो ये बीमारी ऐसी चिन्हित हुई थी कि इस बीमारी को शहरों में काफ़ी इसने अपने पैर पसारे थे, एक बात। दूसरा क्या है कि शहरों में इस बार हमारा जो वैक्सीन है वो बड़ी संख्या में लग गया है, और वैक्सीन जब लग जाती है तो प्रभावित उतना ये बीमारी औरों को नहीं करती। अब सवाल आपने बच्चों का जो उठाया, 18+ वाले तो मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगाए, पर 18 से नीचे वाले बच्चों की वेंटिलेटर की और दूसरी सुविधाओं की आपने बात की है। इसीलिए मैंने अभी जब मैं बोल रहा था तो मैंने 1500 बिस्तरों का जिक्र किया था आपसे। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए 1,500, 1500 ही है ना, बिस्तरों की व्यवस्था की हुई है। और कोई सम्मानित सदस्य भाई, वो 12 होते थे। 12 मत बोलो भाई, 12 से इसकी तुलना कैसे करोगे आप? ये स्थानांतरण नीति के तहत हो रहे हैं। वहाँ कोई नीति नहीं थी, अनीति थी। वहाँ भ्रष्टाचार चरम पे था। वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। आप इससे तुलना कैसे कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई नाम बताएंगे तो जरूर कार्रवाई करेंगे। बाकी तो मामला चूंकि हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है और हाईकोर्ट निगरानी खुद कर रहा है, जैसा हाईकोर्ट का आदेश होगा सर माथे पे होगा। सरकार जो कर सकती होगी सब करेगी। कोई भी पेट्रोल और डीजल का टैक्स हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया है। वो लोग जिनने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था, कांग्रेस की सरकार का घोषणा पत्र पढ़ो कि हम पेट्रोल और डीजल पर से वैट कम करेंगे, और कमलनाथ जी ने आते ही पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था। वो ही बढ़ा हुआ है, हमने नहीं बढ़ाया अभी पिछले 15 महीने उसमें थे तुम अंदर।
पूछो सवाल, बैठो मत पूछो ना। देखो, जिन समितियों को जिले के कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के दस्तखत से निकलना है वो 1 महीने में सारी समितियां बन जाएंगी। जिन्हें राज्य सरकार को बनाना है वो 1 महीने में सब राज्य सरकार की ओर अग्रेसित कर दी जाएंगे। और पूछो। मैंने अभी कहा कि उसकी बैठक हम अगली यात्रा पर कर लेंगे और ये जो विषय आपने रखे हैं वो भी हमारे जनप्रतिनिधि रखेंगे। आपने जहां तक सवाल दोबारा दोहराएंगे क्या? हमने कल बात की है सम्मानित सभी जनप्रतिनिधियों से और तत्काल इसके लिए अलग से बैठक करके इनको जो शासन का निर्देश है उसके पालन को हम सुनिश्चित करने वाले हैं। मैं समझता हूँ अगली बैठक में कर देंगे। रोजगार के लिए आज हमने समीक्षा की है। AKBN का पूरा प्रोजेक्ट आया है और दोनों हाईवे हमारा के बीच में रेलवे लाइन जो नई निकल रही है गुजरात जाने वाली, बेटमा के पास, हाँ दाहोद वाली, और कमलनाथ जी क्लीन स्वीप में अच्छे लगते हैं, वो ऐसे ही क्लीन स्वीप बने रहे और हमें क्लीन स्वीप कराते रहे। थोड़ा ऐसे करके बोलो, मैं आखिरी शब्द नहीं सुन पाया। या तो मास्क हटाओ या मुंह के सामने लाओ। अभी अस्वस्थ हैं, थोड़ा खुद को मजबूत कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनकी सेहत ठीक नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो दौरे में जल्दी न करें, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।